अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि अली भाई आप यूट्यूब से कैसे इतने व्यूज़ ले लेते हैं, कैसे लेते हैं सब्सक्राइबर। तो यहाँ हम आज की वीडियो में बात करेंगे इन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में कि मुझे कैसे व्यूज़ आए और कैसे मिले सब्सक्राइबर ज़्यादा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। यहाँ पर YouTube स्टार्ट किए मुझे कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, 8 से 10 माह हुए हैं, और मैंने बीच में गैप दिया था 4 महीने का यहाँ पर, जिसकी वजह से शायद मैं समझता हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। अगर मैं रहता यहाँ पर कंटिन्यू तो अब तक सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हो जाते और वीडियोज़ की यहाँ पर क्वान्टिटी भी अच्छी खासी होती। और जो लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि यार आप वीडियोज़ जो है वो रेगुलरली कैसे बना पाते हैं। तो उसका भाई ये है कि आपको पैशन होना चाहिए यूट्यूब पर काम करने का, और आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए जिस फील्ड में आपकी वर्क हो। आप कम से कम डेली की नहीं तो 2 दिन या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करें, और रेगुलर जिस सीक्वेंस से आप वीडियोस को करते हैं अपलोड, उसी हिसाब से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो आपके चैनल को करता है प्रमोट। और दूसरी बात रह गई, दूसरा है कंटेंट। आपका कंटेंट कैसा है, आपकी वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर कैसी है, दूसरा आपके स्पीकिंग पावर या स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे कन्विंस करते हैं अपने व्यूअर्स को। दूसरा स्टेप इस चीज़ का होता है। तीसरी यहाँ मैं बात कर लेता हूँ कि जब भी हम लोग को वीडियो अपलोड करते हैं, टाइटल बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। टाइटल के साथ साथ टैगलाइंस जो हैं, टैग्स हम डालते हैं बीच में, वो बहुत ज़रूरी है। टैग्स हमें रखने चाहिए छोटे छोटे यहाँ पर, जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर टैग्स होने चाहिए। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चौथे स्टेप की। तो चौथा स्टेप ये है कि करंट जो ट्रेंडिंग चल रहा हो, मीन्स के जो ट्रेंड चल रहा है, जैसा कि एक फ़ोन आ गया नया, उसकी अनबॉक्सिंग कर दी मैंने, या जैसे उसका रिव्यू आ गया, तो उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है। मोस्टली यहाँ पर यूट्यूबर ऐसे हैं कि अभी फ़ोन लॉन्च हो रहा होता है और उसकी न्यूज़ दे देते हैं, उस पर व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि उनके कंपैरिजन्स डालना शुरू कर देते हैं, तो उसी से लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि मतलब अभी डिवाइस हाथ में नहीं है तो रिव्यूज़ किस चीज़ के यहाँ पर होने चाहिए। या कंपैरिजन तो तब तक नहीं बनता जब तक आपके हाथ में प्रॉपर डिवाइस नहीं आती, या इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला चैनल है तो उस पर कोई भी ऐसा रिव्यू मत डालें कि आपने अभी चीज़ को पकड़ा नहीं है, या मीन्स कि आपके पास अभी तक आई नहीं है, आपने ऑब्जर्व नहीं किया उसके प्रोज और कॉन्स को, और आप एक बैठ के जस्ट एक ऑन पेपर नॉलेज को आप कहते हैं कि जी मैं बता देता हूँ। तो उस पर यह कि वो कॉन्टीन्यूस लोग जो हैं वो व्यूज़ नहीं देते। हाँ, शुरू में व्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि आपका डिवाइस है कि नहीं। वो आपका थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद फ़ौरन ही स्किप कर देते हैं उसको। तो इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और मेरी भी ये कोशिश होती है अपने चैनल पर, जब तक डिवाइस मेरे पास प्रॉपरली नहीं पहुंचती, मैं आपको कभी भी बाय करने का नहीं कहता उसको। ऑन पेपर कंपैरिजन्स बहुत कम करता हूँ, फिज़िकल कंपैरिजन ज़्यादा करता हूँ, 2 डिवाइसेस को साथ रख के, 3 डिवाइसेस को साथ रख के। इस चीज़ को ज़रूर गौर कीजिएगा कि जब तक आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी तो उस पर व्यूज़ बहुत कम आएंगे। मोबाइल से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चैनल हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे व्यूज़ गेन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं। जो उनकी सक्सेस का जो एक पार्ट है वो भी ये भी होता है। टाइटल की बात कर ली हमने, यहाँ टैग्स की बात कर ली, और लास्ट चीज़ की मैं बात कर लेता हूँ कि आपका जो थंबनेल है बहुत ज़्यादा मैटर करता है वीडियो को। बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट पर आप वीडियो बना रहे हैं, जिस कंटेंट पर बना रहे हैं, उसी कंटेंट से रिलेटेड आपका थंबनेल होना चाहिए। और थंबनेल यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मसाला मांगते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन की कि कंटेंट को कैसे बेहतर किया जाए। तो यहाँ आपके पास जब तक डिवाइसेस प्रॉपर नहीं है, जब तक आपके पास नॉलेज बेहतर नहीं है, आपका कंटेंट बेहतर नहीं हो सकता। एक तो आपको वॉइस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, माइक आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए। यहाँ पर अब जो कंपटीशन चल रहा है 2019 के अंदर, वो ये है कि आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, आपकी वॉइस क्वालिटी को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। दूसरी ये चीज़ कि DSLR ज़रूरी नहीं है, या मोबाइल कैमरा से भी आप अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं। सिर्फ आपको लाइटनिंग कंडीशन ज़्यादा चाहिए होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये किया जाता है कि अली भाई आपने कितने पैसे कमाए 2018 में। तो यार अभी मैंने पैसे इतने नहीं कमाए, मेरे बेसिकली एक ही पेमेंट आई है और उसके बारे में मैं वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ मैं आई कार्ड में वीडियो यहाँ कहीं होगी, आई कार्ड में वीडियो डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें मैंने कितने पैसे कमाए। हाँ, ये है कि अब दूसरा महीना चल रहा है और सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ
यहाँ पर पेमेंट्स का भी डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन मुझे डेली की एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड करनी होती है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं प्रॉपर यूट्यूब पर, तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कंटेंट पर, दूसरी चीज़ टाइटल और टैग्स हैं, तीसरी चीज़ आपका थंबनेल है, और चौथा ये कि आप किस तरह का कंटेंट लेके आ रहे हैं। जिस चीज़ में आपकी नॉलेज पूरी हो, जिस चीज़ में आपका ग्रिप पूरा हो, उसी काम को करें। यहाँ पर पाकिस्तानी व्यूज़ की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैंक्स को देखा जाता है, रोस्टिंग चैनल्स को प्रमोट किया जाता है, लेकिन टेक के अंदर यहाँ पर अभी इतना कुछ नहीं देखा जाता और टेक को इतना समझा भी नहीं जाता। लेकिन दुआ करता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल यहाँ भी इतनी अवेयरनेस आए कि यहाँ टेक से रिलेटेड जो चैनल्स हैं उस पर व्यूज़ हों प्रॉपर। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास, मास टेक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।